राजधानी पटना में लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं। लुटेरों ने गाड़ी लूट का विरोध करने पर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन की है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र यादव सवारियों को स्कॉर्पियो में लेकर पटना से बख्तियारपुर जा रहे थे। 4 लेन पर सत्येंद्र यादव ने गुटखा खरीदने के लिए गाड़ी रोकी और जैसे ही गुटखा खरीदकर गाड़ी में सवार होने लगे, यात्री के वेश में 2 लुटेरों ने उनसे गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश की। लुटेरों ने सत्येंद्र यादव को गोली मारकर गाड़ी की चाबी छीन ली और स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी कर रही है। आया गुटखा लिया, गुटखा लेके यहाँ पर पास में पेशाब किया, पेशाब करके वो गाड़ी में गया। वैसे वो गाड़ी में से मेरे तरफ भागते हुए आया। चाबी की ले लीजिए भैया, चाबी जो हमको चाबी छीन रहा है। अच्छा। हम उतर के नीचे यहाँ पर आए, यहाँ पर उतर के देखे तो उधर से दोनों हाथ में वो दोनों आदमी पिस्तौल लेके लहराते हुए फायर करते आ गया। यहाँ पर ही इसको पकड़ लिया कि चावल गोली मार देंगे। इतने में फायर करना शुरू किया तो हम ऐसे दिखा निहुर के निकल के होटल पर गए। होटल पर आवाज लगाए कि देखो वहाँ पर आदमी के मार रहा है। और वहाँ पर इसे होटल वाला सब देखते देखते में गाड़ी चाबी लिया और गाड़ी लेके पूरब की तरफ चला गया। कितना फायर हुआ होगा? करीब 4 फायर। हाँ। कितनी संख्या में थे अपराधी? 2 संख्या में थे। तो पटना में अपराध का ग्राफ क्या है, यह बताने के लिए 2 दिनों के 2 वारदातों को हम आपको दिखाते हैं, जहां पटना में अपराधियों ने लूट के दौरान 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया। पहली तस्वीर शनिवार रात की है, जहां अपराधियों ने महिला को लूट के दौरान गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर रविवार रात की है, जहां स्कॉर्पियो लूट के दौरान ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जरा सोचिए, यह राजधानी में अपराधियों का हाल है। किस कदर अपराधी बेखौफ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, शनिवार की रात एक महिला की लूट के दौरान हत्या कर दी जाती है। रविवार की रात पटना में ही स्कॉर्पियो लूट के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। क्या यह माना जाए कि पहले पटना पुलिस जो तमाम दावे करती है, अब पटना पुलिस चुनाव के बाद आराम फरमा रही है, या फिर यह कहें कि अपराधियों में बिल्कुल पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? देखिए अलीम, निश्चित तौर पर ये जो 2 दिनों की घटना है और ये दोनों प्रोफेशनल क्राइम्स है, ये कोई पर्सनल एनमिटी से किए हुए क्राइम नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता की बात है, खासकर पटना पुलिस के लिहाज से, कि जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं राजधानी पटना में। चिड़ियाटल पुल पर जो घटना घटी थी वो भी लूट के दौरान हुई थी। और 4 लेन, जहां पर अमूमन ये दावे किए जाते हैं कि 4 लेन पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहता है, क्योंकि इसी 4 लेन से सारी गाड़ियां दूसरे प्रदेशों से लेकर सुदूर क्षेत्रों तक जाती है। तो वहां पर रात के वक्त पेट्रोलिंग, सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था का दावा किया जाता रहा है। अलग से भी एडिशनल फोर्सेस की तैनाती की जाती है पटना पुलिस लाइन से 4 लेन में। और वहां पर इस तरह की आपराधिक वारदात का होना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में पुलिस का खौफ खत्म हो गया अपराधियों में, कि अपराधी बेहिचक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और अंजाम ही नहीं दे रहे, आराम से चलते बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर केवल दावे नहीं किए जाने चाहिए, कुछ करना होगा, तभी अपराधियों में खौफ होगा और तब लॉ एंड ऑर्डर की सारी बातें सही साबित हो सकेंगी। क्योंकि सीएम ने जिस तरीके से रिव्यू किया था, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया था, वो कारगर होता नहीं दिख रहा है फिलहाल पटना में। जी संजय, शनिवार की रात जो वारदात हुई थी, उसके बाद अब रविवार की वारदात हो गई। क्या शनिवार की रात जो हत्या की वारदात हुई थी उसकी गुत्थी सुलझा पाई पुलिस? देखिए, पुलिस ने FIR लॉन्च कर लिया है, तमाम पहलुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है और अब तक अपराधी CCTV फुटेज वगैरह भी निकाले हैं पुलिस ने। लेकिन जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस अब तक उनका चेहरा नहीं देख पाई है कि आखिर कौन से अपराधी हैं। जो CCTV फुटेज मिले हैं उसमें अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि अभी कई इलाके में कई ऐसे CCTV फुटेज हैं जहां से अपराधियों को आइडेंटिफाई कर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। अलीम, चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार पटना में हो रही एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखीसराय से बड़ी खबर है। लखीसराय में कुरियर वाहन को अपराधियों ने लूट लिया है।
लूट के दौरान ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पैसे और कुरियर का सामान लूटकर अपराधी फरार हो गए। सूर्यगढ़ा के मानो गांव के पास की घटना है। मुंगेर से पटना जा रहे थे सभी कर्मी। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या यह माना जाए कि सिर्फ पटना ही नहीं, पटना के आसपास के इलाकों में भी अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं और लुटेरों की चांदी कट रही है? जी बिल्कुल अलीम, जिस तरह से रात की घटना है, अपराधियों ने पहले मुंगेर से जैसे ही कुरियर वाहन पटना की ओर रवाना हुए, उसी वक्त उसके पीछे ही स्कॉर्पियो में लगभग आधा दर्जन हथियार से लैस अपराधियों ने कुरियर वाहन का पीछा किया और सूजगढ़ा थाना क्षेत्र के मानूचक गांव के पास ओवरटेक कर कुरियर वाहन को रोका और जमकर पहले तो मारपीट की। उसके बाद आक्रोशित अपराधियों ने चालक को टारगेट करते हुए उन्हें गोली मार दी, जिससे चालक की मौत घटनास्थल पे ही मौके पे ही हो गई। उसके बाद कुरियर कर्मी जो थे उनके बैग को छीना, लगभग उसमें 1.5 लाख रुपया था और कई कागजात थे जो कुरियर कर्मी पटना पहुंचाने जा रहे थे। जबकि यह घटना जो है सूजगढ़ा थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूर की घटना है। और सबसे बड़ी बात जो है अलीम, देर रात की है, या दावा किया जाता है कि पुलिसिंग पूरी रात की जाती है, जबकि एनएच की घटना है अलीम, लेकिन कहीं पे भी पुलिसकर्मी या पेट्रोलिंग कर्मी एनएच पे नहीं दिखाई दिए, जिससे यह बड़ी घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने अलीम। बिल्कुल राकेश, पुलिस गश्ती नहीं कर रही है, पुलिस का खौफ नहीं है लुटेरों में, अपराधियों में, और शायद यही वजह है कि अपराधी एक के बाद एक लूट की घटनाओं को और लूट के दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर कैमूर में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में रखी धान में आग लगा दी, जिससे 1400 बोझा धान जलकर राख हो गया। घटना बारे थाना क्षेत्र की है। पीड़ित किसान हरि सिंह यादव ने बताया कि वे लोग घर में थे, इसी दौरान किसी ने धान के बोझे में आग लगा दी। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। खाकी वर्दी वाले दारोगा उस वक्त बुरी तरह फंस गए जब वो अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे। दारोगा को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। जब बंधक बने दारोगा ने शादी के लिए हामी भरी, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। अब 10 दिसंबर को धूमधाम से दोनों की शादी होगी। मामला समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र का है, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे दारोगा को लड़की के परिजन और ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और बंधक बना लिया। बंधक बनाए जाने की सूचना जब दारोगा के परिजनों को दी गई तो वो आनन फानन में मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस मामले में सामाजिक स्तर पर बनी सहमति के बाद 10 दिसंबर को शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई, लेकिन इस मामले में ना तो लड़की पक्ष और ना ही लड़का पक्ष के लोग कुछ बोलने को तैयार हैं। जिस दारोगा को लोगों ने बंधक बनाया वो झारखंड में कार्यरत है। निकालो। पटना और दीघा के एम्स के बीच एलिवेटेड रोड का आज उद्घाटन होना है। अधिकारी इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। 8 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इससे पटना के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद विजय कुमार सिन्हा पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने बढ़ैया के जगदम्बा मंदिर में पूजा की। जगत जननी माता से हम लोग अपने बिहार के सभी लोगों के लिए सुख शांति समृद्धि सामाजिक सद्भाव की कामना करते हैं और माता से यही आग्रह किए हैं कि इस महामारी कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाएं और सारे लोग निरोग और सुखी रहें। बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व एवं कानून मंत्री रामसूरत राय अपने 1 दिवसीय दौरे पर समस्तीपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि आम जनता और गरीब की सेवा करने के लिए इस सरकार में आए हैं और इसके लिए उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों पर
जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। जिस विभाग से मैं जुड़ा हूं, 85% किसान हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं और उनका एक बहुत बड़ा समस्या है एलपीसी, दाखिल खारिज और गरीबों को जो ज़मीन मिलता है उस पर घर अभी तक नहीं बन पाया या ज़मीन दखल नहीं हो पाया। वैसे सारी योजनाओं को मैं ज़मीन पर उतारने का काम करूँगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक अपने पूरे देश के अंदर गरीब का छत हो, तो छत के पहले ज़मीन होगा तब छत होगा। निश्चित रूप से मैं ज़मीन जहाँ जहाँ कमी है उसको पूरा करूँगा। जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कैनाल मैन लौंग भुइयां को अपनी कुर्सी पर लौंगी भुइयां को बिठाकर सम्मानित किया। मंत्री के इस व्यवहार से लौंगी भुइयां काफी उत्साहित दिखे। वहीं मंत्री ने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। मंत्री के रूप में पूरे बिहार को देखना है, लेकिन जाहिर सी बात है जो व्यक्ति जहाँ का रहता है, जहाँ से जुड़ा हुआ है, जो लोगों से मेरा जो संबंध है, तो थोड़ी बहुत तो प्राथमिकता यहाँ की रहेगी ही। और जिस तरह के हमारा विभाग है जल जीवन हरियाली से जुड़ता हुआ और हर खेत को पानी पहुँचाना, और जब हर खेत को किसान का जो पानी जाएगा, किसान यहाँ 70% लोग किसान हैं और किसान पूरी यहाँ की अर्थव्यवस्था बिहार की उस पर निर्भर है। अगर उनके खेत में हम पानी पहुंचाते हैं तो उनमें उत्पादकता बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात फसल होगा तो खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी। मधेपुरा पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, क्योंकि 4 दिनों पहले गोलीबारी के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है। 4 दिनों पहले गोलीबारी में घायल उपेंद्र शाह सहरसा के एक निजी अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जख्मी उपेंद्र शाह के बेटे शेखर कुमार की माने तो गांव के प्रयाग शाह से करीब 3 धुर जमीन का विवाद 2 सालों से चल रहा है। इसे लेकर पहले भी उनके ऊपर कई बार हमला हुआ, लेकिन इस बार 25 से 30 की संख्या में आए गुंडों ने पहले उपेंद्र शाह को गोली मारी, फिर उठाकर खेत में ले गए और बेरहमी से पिटाई की। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। सवाल पूछने पर एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित का बयान लेकर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तब थाना वाला को भी सूचना दिए तो वो बोला इसको पहले इलाज कराओ। वहाँ से फिर जो है मुगलपाड़ा से मधेपुरा लाया गया सर। अभी तक यहाँ पुलिस कोई छानबीन नहीं किया है, बयान नहीं लिया गया है। बयान में के लिए हम सहरसा भी 2 बार पुलिस स्टेशन गए थे तो बोला पहले वहाँ से आवेदन दो, उसके बाद हम यहाँ से। ये घटना 25 तारीख को सर, 25/11/2020 को जो है सब सवेरे 4:30 बजे की घटना है सर। सूचना मिलने के बाद में उनका जो फर्द बयान है वो हॉस्पिटल में भेज के लिया जा रहा है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर आस्था की डुबकी के लिए गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मुंगेर के अलग अलग घाटों पर स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। संवाददाता अरुण शर्मा ने गंगा घाट का जायजा लिया। हम इस वक्त हैं गंगा घाट पे। गंगा घाट पे आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग गंगा स्नान को आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो गंगा स्नान को आए हुए हैं, तथा गंगा घाटों पे जो है जिले के जितने भी गंगा घाट हैं वहाँ पे लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। जो खास करके महिलाएं इसमें ज़्यादा शामिल है। महिलाएं इसमें गंगा स्नान को आई हैं, तथा आप देख सकते हैं गंगा में आज के दिन दीप जलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं गंगा में जो काफ़ी संख्या में दीपों को जलाया गया है, ताकि जो विजुअल है वो काफ़ी ही मनमोहक है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पूजा में भी लगे हुए हैं। जो महिलाएं हैं गंगा स्नान के बाद वो पूजा में लगी हुई हैं, और जो अभी महिलाओं का आना अभी सिलसिला चालू ही है, तथा आज लगातार लगभग 10 बजे तक लोग महिलाएं आएंगी तथा गंगा स्नान में लगेंगे। उसके बाद वो पूजा पाठ होगा, उसके बाद वो वापस चली जाएंगी। जो व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी है। जो नौका है नाविकों को लगाया गया है, जो भी आपदा विभाग के जो भी लोग हैं उनको ड्यूटी पे लगाया गया। आप देख सकते हैं कि जो बोट से भी गंगा घाटों पे लगाया गया, ताकि अगर कोई दिक्कत हो या तो वो उनको बचाया जा सके। या गंगा में आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो सभी इस गंगा घाट पे आए हुए हैं। आप अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का खास महत्व है। बेगूसराय के गंगा घाटों पर भी लोगों की भीड़ है।
कोरोना के संक्रमण को लेकर लोगों से गंगा घाट पर कम संख्या में आने की अपील की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण पर आस्था भारी दिख रही है। घाटों पर बच्चों का मुंडन भी कराया जा रहा है। वहीं अंधविश्वास की भी कुछ तस्वीरें हैं जहां भगत भूत खेली करते नजर आ रहे हैं। रियलिटी शो इंडियन आइडल में जलवा बिखेरने वाली सितारा परवीन के घर पहुंचकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने शुभकामनाएं दी। तारिक अनवर ने कहा कि तमाम सुविधाओं से महरूम रहने के बावजूद अपने सुर के जरिए इस बेटी ने कटिहार का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि सितारा आगे भी यूं ही चमकती रहे। कि कोई इसको सुविधा नहीं है, एक गरीब परिवार से है, बहुत ही गरीब परिवार से, और आगे भविष्य में इसको और ज़्यादा कामयाबी मिले। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सितारा सही मानों में पूरे बिहार के नहीं, पूरे देश की एक सितारा बनेगी। बिहार के कुछ समाज सेवियों ने शैडो गवर्नमेंट का गठन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट है। इंग्लैंड की तर्ज पर बनी इस गवर्नमेंट का मकसद सरकार और जनता के बीच सेतु बनकर लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना है। शैडो गवर्नमेंट का सचिवालय भी काम करेगा, जिसमें जनता की फरियाद भी सुनी जाएगी। पहली बार इंग्लैंड के तर्ज पर बिहार में भी शैडो गवर्नमेंट का गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स से लेकर वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और कई अन्य संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल हुए हैं और सरकार बनाए हैं। हम लोग तो शैडो गवर्नमेंट है, मतलब कि जो एक आइडियल सरकार होनी चाहिए उसी तरीके की सरकार की कल्पना के साथ हम लोगों ने ये सरकार बनाई है। तो जब जब भी सरकार के अपनी नीतियों को और जनता तक पहुंचने के बीच में जो गैप होगा, वहाँ हम लोगों को वो लोग खड़ा देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या यह होती है कि बिहार में जैसे पेरीफेरी से सारे लोग पटना पीएमसीएच या अन्य बड़े अस्पतालों में तुरंत रेफर कर दिए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सबसे बेहतर होगा, हमारी प्रायोरिटी यह होगी कि स्थानीय स्तर पर उन लोगों का इलाज कराया जाए। तो का एजेंडा यह है कि सरकार बहुत सारे इशू को उठाती है और सरकार का काम है उसको सेटल करना। हम लोग इशू सेट करेंगे और सरकार के सामने उसको रखेंगे। सरकार का काम है उसको सेटल करना, हम लोग सेटल नहीं कर सकते हैं। और इस सोच के सहारे बिहार में इंग्लैंड के तर्ज पर सरकार का गठन किया गया है, जिसमें पूरी की पूरी कैबिनेट टीम है यहाँ मौजूद। और निश्चित रूप से अगर बात करें तो जो एक्चुअल सरकार है उसके जो काम के तरीके हैं उसको ये लोग कहीं ना कहीं सही रास्ते पर, सही पटरी पर जा रहा है कि नहीं, ये मूल्यांकन भी करेंगे, साथ ही आईना दिखाने का भी काम करेंगे। वहीं फरियादियों के लिए जनता दरबार भी लगाएंगे। कैमरामैन मनीष सुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। शादियों में बैंड बाजे पर रोक को बिहार सरकार ने हटा लिया है। साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद बैंड बाजे वालों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। बहुत अच्छा है कि आप न्यूज 18 वाले लोग जो हैं माने अच्छा भूमिका निभाए हैं, जो हम लोगों की जो रुकी हुई रोजी रोटी है फिर से चालू हो गया है, और इस आदेश जो मिला है बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद करते हैं हम लोग। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शादी में होगा धूम धड़ाका। बजेंगे ढोल, बजेंगे ताशे। हर बार की तरह न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है और फिर से शादियों की रौनक लौट गई। गाजे बाजे वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट गई। बैंड बाजों की धुन फिर से लौट आई। जाहिर है न्यूज 18 में जो बैंड बाजे वाले हैं उनकी परेशानी को दिखाया था, और गृह विभाग के साथ साथ पटना कमिश्नर ने भी आदेश दिया है कि अब शादी ब्याह में बैंड बाजे बजेंगे। दरअसल कोरोना के खतरे को भांपकर 7 दिनों की सख्ती करने वाला बिहार सरकार का आदेश 72 घंटे भी नहीं टिक सका। सरकार ने शादी समारोहों के दौरान सड़क पर बैंड बाजे के साथ बारात निकालने पर रोक लगा दी थी।
वैवाहिक कार्यक्रमों में स्टाफ समेत 100 लोगों की संख्या सीमित कर दी गई थी। सरकार को अंदेशा था कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर से शादियों में बैंड बाजे को बहाल कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले से बैंड बाजा बजाकर रोजी चलाने वाले खुश हैं। बैंड बाजा बजाने के लिए तो हम लोग आए हैं, हम लोग का मजदूरी इसी बैंड बाजा से परमिशन मिल गया सरकार का? परमिशन मिल गया है सरकार से। हाँ। तो हमें बैंड बाजा बजाने के लिए आए हैं। अब खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रहे हैं। बैंड बाजा ही नहीं बल्कि शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 150 तक बढ़ा दी गई है। जाहिर है नए निर्देश के बाद एक बार फिर शादी समारोह की रौनक लौट आई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।